हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में का हमने 6 तक हमने क्या किए थे, सॉल्व किए थे। अब इस वीडियो में हम 7, 8 और 9 क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखो, इसको हमें क्या करना है, ट्रुथ टेबल में बनाना है। ये इक्वेशन हमें दिया है, इसका हमें ट्रुथ टेबल में बनाना है। तो देखो, पहले क्या करेंगे, हम लेफ्ट से राइट की ओर क्या करेंगे, चलेंगे। तो देखो, स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पर कितनी क्वांटिटी है, P है, Q है और R है। तो तीनों हमें लिखने पड़ेंगे, P, Q और R तीनों हमें यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कैसे लिखना है, तो अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आपको याद होगा जाएगा। अब देखो, यहाँ पर पहले क्या है, P है। तो P लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही यहाँ पर हमने P का कॉलम लगा दिया। अब देखो, यहाँ पर क्या है, Q और R, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर अभी सॉल्व करते हैं। तो Q और R, इसका क्या करना है, और लेना है। तो और गेट क्या कहता है, दोनों F हो गए तो ही आंसर F आता है, अदरवाइज क्या आता है, T आता है। तो देखो, दोनों F है क्या, यहाँ पर नहीं है, दोनों F है क्या, नहीं है, दोनों F है क्या, नहीं है, दोनों F है क्या, है, दोनों F हो गए तो ही हमारा आंसर F। दोनों F कहाँ पर है, यहाँ पर एक, देखो दोनों F हो गए तो ही हमारा आंसर क्या आता है, F आता है। अदरवाइज क्या आता है, T, 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 T और क्या आता है, T आता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, क्या है यहाँ पर, P एंड Q और R। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, P को और किसको, Q और R को। इन दोनों का क्या करना है, हमें एंड लेना है। तो एंड गेट क्या कहता है, दोनों टी हो गए तो ही हमारा आंसर क्या आता है, टी आता है। हमेशा याद रखो, एंड गेट क्या कहता है, दोनों टी हो गए तो ही हमारा आंसर टी आता है। तो देखो, अब सॉल्व करते हैं। दोनों टी है क्या, है, तो हमारा आंसर टी। दोनों टी है क्या, है, हमारा आंसर टी। दोनों टी है क्या, है, हमारा आंसर टी। दोनों टी है कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दोनों टी, यहाँ पर नीचे नीचे जैसे जाएंगे, यहाँ पर हमें एक भी दोनों टी मिल नहीं रहे। तो इन नीचे वाले सभी का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर यफ 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 और क्या आ जाएगा, यफ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, एलएचएस साइड हमने पूरी तरह से सॉल्व कर दी। अब हम आते हैं आरएचएस साइड की ओर। यहाँ पर पहला कॉलम क्या है, देखो पहली क्वांटिटी P एंड Q, ये क्वांटिटी है। तो देखो, P एंड Q, ये P है ना, तो इनका क्या करना है, हमें एंड लेना है। एंड गेट क्या कहता है, दोनों T हो गए तो ही आंसर T। दोनों T है तो आंसर T, दोनों T है तो आंसर T। दोनों T है कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो दोनों T हमें मिल नहीं रही, तो उसका आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। क्या आता है, फॉल्स आता है। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है, कोई बात नहीं। अब देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर P एंड R, फिर से एंड आ गया। एंड का मतलब दोनों T हो गए तो ही आंसर T, P और R। तो इन दोनों को देखो, दोनों T है क्या, है, दोनों T, थर्ड वाले को देखो, दोनों T है तो T। बाद में दोनों T कहाँ पर दिखाई दे रहेगा आपको, नहीं है, नहीं है, नीचे तो कुछ नहीं, दोनों T है क्या, नहीं है। तो ये जो रिमेनिंग है, इसका आंसर क्या आएगा, यफ 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 और क्या आएगा, यफ आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, ये सॉल्व कर दिया मैंने, इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया। अब इन दोनों का मिलके मुझे क्या करना है, और लेना है। क्या करना है, और। तो देखो, यहाँ पर P एंड Q, इसका हमें क्या करना है, और लेना है, किसके साथ, P और R। ठीक है, सॉरी, P एंड है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर एंड आ जाए। और गेट क्या कहता है, दोनों F हो गए तो ही हमारा आंसर F आएगा। तो देखो, दोनों F है क्या, कहाँ पर, यहाँ पर नीचे, हाँ यहाँ पर है। यहाँ पर देखो, नीचे सभी देखे तो यहाँ पर क्या है, यफ यफ यफ। तो यहाँ पर से नीचे क्या आ जाएगा, यफ 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 और यफ। क्योंकि दोनों यफ हो गए तो आंसर क्या आता है, यफ आता है। अदरवाइज क्या आएगा इसका, टी टी टी। तो देखो, टेबल तो पूरी तरह से हमने सॉल्व कर दिया। अब कंपेयर करना पड़ेगा एलएचएस साइड और आरएचएस साइड। तो देखो, एलएचएस साइड और आरएचएस साइड मैंने यहाँ पर लिख दी। अब देखो, कंपेयर करो, टी टी है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर नीचे से यहाँ पर यफ 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 है। तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर इक्वल आ रही है। क्या आ रही है, इक्वल, टी टी टी। और यहाँ पर क्या आ रही है, यफ 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 और यफ आ रहा है।
तो देखो ये जो दो टेबल है, कौन सा वाला, टेबल नंबर 5 और सॉरी कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 8, ये हमारा क्या है, आर आइडेंटिकल, दोनों भी क्या है, इक्वल है। तो ये क्या है, दोनों इक्विवेलेंट है। ये जो हमें दिया हुआ इक्वेशन है ये क्या है, हमारे यहाँ पर इक्विवेलेंट है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, हम देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, बिल्कुल उसी तरह पिछले एग्जाम्पल की तरह। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दिया है हमें, नेगेशन पी और क्यू और पी और क्यू, और यहाँ पर एंड आर इज इक्विवेलेंट टू आर। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, ये किसको इक्वल है, आर को इक्वल है, यानी कि ये जो आर का कॉलम है उस कॉलम को क्या है, इक्वल है। तो देखो हम क्या करेंगे, ये लेक्चर सेट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर के ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं पिछली बार की तरह, है कि नहीं। तो यहाँ पर पहला वाला ब्रैकेट कौन सा है, P और Q, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर क्या है, एक मिनट में यहाँ पर मिस्टेक तो नहीं होगी, देख लेता हूँ। नहीं, यहाँ पर और ही है, यहाँ पर भी और है, कोई बात नहीं। चलो अब देखते हैं, इन दोनों का और करना है, P और Q। तो और गेट क्या कहता है, दोनों यफ हो गए तो है आंसर यफ, याद रखो हमेशा। तो दोनों यफ कहाँ पर है, यहाँ पर है क्या, नहीं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जो लास्ट वाले दो है दोनों भी यफ है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यफ यफ। अदरवाइज बाकी का क्या आ जाएगा, यहाँ पर टी 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 और क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब देखो इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, अब इसका ही मुझे क्या करना है, निगेशन लेना है। क्या है यहाँ पर, निगेशन P और Q, इसका क्या करना है, निगेशन। निगेशन मतलब T की जगह क्या करना है, हमें सिर्फ F करना है, और F की जगह T और T। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, इसको भी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ऑलरेडी दोनों भी सेम है, तो इन दोनों का मुझे में क्या करना है, यहाँ पर फिर से एक बार क्या करना है, और करना है। तो देखो मैं इसको और करता हूँ, तो क्या है, निगेशन P और Q, और यहाँ पर क्या है ब्रैकेट के अंदर P और Q, इसको मैं ऐसे लाइन मार देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये वाला टेबल है, ये वाला टेबल है, इन दोनों का क्या करना है, और करना। और का मतलब दोनों यफ हो गए तो ही आंसर है, अदरवाइज टी। ठीक है, तो देखो दोनों यफ कहाँ पर है, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर नीचे नीचे नीचे। तो देखो कहीं पर भी हमें दोनों यफ दिखाई नहीं दे रहे, तो इस सभी का आंसर क्या आ जाएगा, टी 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 और क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब इसका हमें क्या करना है, एंड लेना है, किसके साथ, आर के साथ। तो देखो 7 वाला कॉलम, इसका एंड लेना है, तो ब्रैकेट में डाल देता हूँ, निगेशन P और Q और P और Q। ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट, इसका एंड लेना है, किसके साथ, आर के साथ लेना है, किसके साथ लेना है, आर के साथ लेना है। ठीक है, तो यहाँ से ही मैं इसको लाइन मार देता हूँ। तो देखो यहाँ पर है और आर का है यहाँ पर है, इन दोनों का क्या करना है, मुझे एंड लेना है। एंड गेट क्या कहता है, दोनों टी हो गए तो है आंसर टी, दोनों टी है तो आंसर टी, दोनों टी है क्या, नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। दोनों टी है क्या, है, तो आंसर टी। ठीक है, चौथा वाला देखो, दोनों टी है क्या, नहीं है, तो आंसर एफ। अब पांचवा वाला देखो, दोनों टी है क्या, नहीं है, तो आंसर एफ। दोनों टी है क्या, है, आंसर टी। अब देखो दोनों टी है क्या, एक मिनट देखो कहीं थोड़ा मिस्टेक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, स्टार्टिंग से लेते हैं, दोनों टी है तो टी, दोनों टी है क्या, नहीं है, तो एफ। दोनों टी है क्या, है, तो टी, दोनों टी है क्या, नहीं है, तो एफ। दोनों टी है क्या, दोनों टी है, तो इसकी जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, कितना, चलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक आ जाए। दोनों टी है क्या, नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, एफ। दोनों टी है क्या, है, आंसर टी।
दोनों टी है क्या, नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, यफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी लाइन नहीं है इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो हमें एलएचएस साइड और आरएचएस साइड को अब देखना है। तो देखो ये है हमारी एलएचएस साइड पूरी, और ये आरएचएस साइड को सिर्फ क्या है, आर है। सेम है क्या, देखो टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ है क्या, देखो टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। तो चलो दोनों भी साइड क्या है यहाँ पर, इक्वल आ गए। तो हमारा जो कॉलम नंबर कितना है यहाँ पर, थर्ड, और यहाँ पर कॉलम नंबर कितना है, 7। आर क्या है यहाँ पर, आइडेंटिकल है। हेंस क्या करेंगे, हम प्रूफ लिखेंगे और दिया हुआ वापस से यहाँ पर और एक बार हम उसको लिखेंगे। इस तरह से आपको सिस्टमेटिक लिखना है, तो ही मार्क उसको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो देखो अब इसमें जो रिमेनिंग वाला एक क्वेश्चन रह गया है 9th वाला, वो भी हम क्या करते हैं, इसी वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब देखो ये हमारा आखिरी वाला एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 2 में का। तो इसको भी पिछले की तरह ही सॉल्व करना है। तो देखो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, एलएचएस साइड सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आरएचएस साइड क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एलएचएस साइड में क्या है, पी सिंगल एरो क्यू, इसके साथ हम क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर आर है क्या, नहीं है, तो ये आर वाला कॉलम क्या हो जाएगा, यहाँ पर से चला जाएगा। ठीक है, ये आर वाला कॉलम यहाँ से चला जाएगा। इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा मुझे अभी, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो सिर्फ 2 ही क्वांटिटी है, तो मैंने कैसे सिखाया था आपको, टी एफ टी एफ टी टी एफ एफ। ठीक है, ऐसे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो पहले क्या आएगा यहाँ पर, पी सिंगल एरो क्यू, पी सिंगल एरो क्यू, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सिंगल एरो का मतलब होता है टी एफ होगा तो एफ, अब आपको याद आ गया होगा। ठीक है, याद रख लो इसको, टी एफ होगा तो आंसर एफ आएगा। तो देखो पी और क्यू, टी एफ होगा तो ही आंसर क्या आएगा, एफ, अदरवाइज क्या आ जाएगा, टी टी और टी आ जाएगा। अब देखो इसको मैंने सॉल्व कर दिया, इसका ही मुझे बाद में निगेशन लेना है। तो फोर्थ वाला कॉलम में क्या हो जाएगा, सिर्फ निगेशन, निगेशन पी सिंगल एरो क्यू। तो देखो इसका निगेशन क्या आएगा, टी का निगेशन एफ, एफ का निगेशन टी, टी का निगेशन एफ, टी का निगेशन एफ। तो एलएचएस सेट यहाँ पर पूरी तरह से सॉल्व हो गए। अब चलते हैं हम आरएचएस सेट की ओर। अब देखो यहाँ पर हमें क्या लगने वाला है, और निगेशन क्यू एक लगेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पर निगेशन लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। निगेशन पी भी लगेगा, निगेशन क्यू भी लगेगा, तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में निकाल लेता हूँ। ठीक है, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला कॉलम और ये सिक्स्थ वाला कॉलम, क्योंकि मुझे निगेशन लगने वाला है। तो पहले मैं निगेशन पी लेता हूँ, फिर निगेशन क्यू लेता हूँ। ठीक है, पी क्या है निगेशन का, देखो टी का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एफ का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्यू का निगेशन देखो, टी का एफ होगा, एफ का टी, टी का एफ और एफ का क्या हो जाएगा, निगेशन टी हो जाएगा। अब देखो निगेशन भी मैंने यहाँ पर निकाल दी। अब देखो अब मुझे किसका लेना है, 7th वाला। देखो पी का एंड लेना है किसके साथ, निगेशन क्यू के साथ। तो पी कहाँ है मेरा, यहाँ पर है, निगेशन क्यू कहाँ है, यहाँ पर है। तो इन दोनों का एंड लेना है। तो एंड के क्या कहता है, दोनों टी हो गए तो ही हमारा आंसर टी। तो देखो इन दोनों को देखना है हमें, दोनों टी है क्या, नहीं है। दोनों टी है क्या, नहीं है। पहले इसको नहीं है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। सेकंड में देखो दोनों टी है क्या, है, तो इसका आंसर टी। दोनों टी है क्या, दोनों टी है क्या, नहीं है। तो नीचे वाले दो का आंसर क्या आ जाएगा, एफ और एफ। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 6 हो गया, 7 हो गया। अब 8 वाला, क्यू का हमें एंड लेना है किसके साथ, निगेशन पी के साथ। ठीक है, तो क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है, निगेशन पी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये दो कॉलम का क्या करना है, हमें एंड लेना है। तो देखो एंड क्या कहता है, दोनों टी हो गए तो ही टी। दोनों टी है क्या, नहीं है। दोनों टी है क्या, नहीं है। दोनों टी है क्या, है। तो इसी का आंसर टी आएगा। दोनों टी है क्या, यहाँ पर सॉरी कहाँ है, क्यू का किसके साथ लेना है, निगेशन पी के साथ लेना है ना। तो देखो फिर एक बार देखो, दोनों टी है क्या, नहीं है। 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 तो यहाँ पर सिर्फ थर्ड वाले को ही टी है, अदरवाइज इसका आंसर क्या आ जाएगा, यफ, यफ और यफ आ जाएगा। ये हो गया 8 वाला।
अब इन दोनों को कंबाइन करके क्या लेना है, इसका और लेना है। क्या लेना है, और लेना है। तो इन दोनों को और लेते हैं। अब देखो 8 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो देखो क्या है यहाँ पर, P एंड निगेशन Q, इसका हमें और लेना है किसके साथ, Q और निगेशन P के साथ। ठीक है, अब देखो और का मतलब क्या होता है, दोनों F हो गए तो ही आंसर F, अदरवाइज T। दोनों F है क्या है तो आंसर F। दोनों F है क्या, यहाँ पर नीचे 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 यहाँ पर है, दोनों F हो गए तो ही हमारा आंसर F, अदरवाइज क्या आता है, T और T आता है। क्या आता है, T और T आता है। अब देखो इसको मैंने पूरी तरह से सॉल्व कर दिया, इसको भी मैंने यहाँ पर पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। तो हमें ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम हमें क्या करना है, देखना है। कौन सा वाला कॉलम, पहला वाला है ना, तो पहला वाला और ये लास्ट वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस लग रहा है, ये तीसरा वाला। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ मिस्टेक हो गई हमारी। अब देखो मिस्टेक कहाँ हो गई, हमने तो सॉल्व तो बहुत अच्छी तरह से किया, लेकिन मिस्टेक यहाँ पर हो गई है। यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है, डबल एरो है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल एरो। तो ये वाला कॉलम हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, और ये वाला कॉलम हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी हमारा क्या है, सेम ही आया है। तो देखो डबल एरो का मतलब क्या होता है, दोनों सेम हो गए तो आंसर टी आता है। तो पी और क्यू दोनों सेम है तो आंसर टी, दोनों सेम है तो हमारा आंसर टी, अदरवाइज क्या आता है, यहाँ पर एफ आता है, यहाँ पर एफ आता है। अब इसका ही निगेशन कर दो, टी का निगेशन एफ, एफ का निगेशन टी, एफ का निगेशन टी, टी का निगेशन क्या आ गया, यहाँ पर एफ आ गया। अब देखो ये मैच हो रहा है क्या, एफ एफ टी टी एफ, तो ये हो गया हमारे यहाँ पर मैच हो गया। तो इस तरह से फिर से हमारा कॉलम नंबर कितना है, फोर्थ वाला, कॉलम नंबर फोर्थ, और कॉलम नंबर कितना है 9 आर आइडेंटिकल, यानी कि दोनों भी क्या है यहाँ पर इक्वल है, और हेंस नीचे क्या बोलेंगे हम, प्रूफ बोलेंगे। और ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट में हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, निकाल लिया। अब देखो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमारा खत्म हो जाएगा। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।